वफाकी दारुल-हुकूमत में जिद्दत और मुस्तकबिल से हम आहंग करने की अलामत नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, जहां तख़य्युल को तहकीक के सांचे में ढालकर जदीद टेक्नोलॉजी से सिर्फ तालीम ही नहीं दी जा रही बल्कि जदीद मुस्तकबिल की तामीर भी की जा रही है। इस मकसद में पेश यहाँ का नेशनल सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो मुल्क के दीगर बड़े शहरों की जामियात में अपनी शाखों के साथ पाकिस्तान में मसनूई ज़हानत के फ़रोग़ और दीगर जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ अपनी खिदमात अंजाम दे रहा है। आप इस पर कोई भी शोबा ले लें, माइनिंग का शोबा ले लें, मैन्युफैक्चरिंग का शोबा ले लें, हेल्थ केयर का शोबा ले लें, उन सब में एआई जो है वो एक मेन स्ट्रीम एंटिटी के तौर पे इंटीग्रेट कर गई है। तो ये जो सिस्टम है ये आपकी व्हीकल की प्रॉपर्टीज़, फॉर एग्जांपल उसका कलर कौन सा है, उसका मेक मॉडल कौन सा है, वो भी ट्रैक करता है। ये इसकी नंबर प्लेट भी ट्रैक करता है, ये फेसेस भी ट्रैक करता है। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा गुम हो जाए उसको भी ढूंढता है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि लैब लेवल पर सिस्टम तो बहुत लोगों ने बनाए हुए हैं, लेकिन ये सिस्टम एक ट्राइड एंड टेस्टेड सिस्टम है जो कि नेशनली आपका टेस्ट हुआ है। हमने इस बात को रियलाइज़ किया है कि आज के ज़माने में एजुकेशन चेंज हो रही है। मिसाल के तौर पे कि पहले ज़माने में आप अगर 4 साल पहले कोर्स अप्रूव करते थे और उसमें बच्चा एडमिशन लेता था तो 4 सालों में वो प्रेडिक्ट कर सकता था कि वो क्या पढ़ेगा। लेकिन आज के ज़माने में ऐसी नई टेक्नोलॉजीज़ बड़ी जल्दी इंट्रोड्यूस हो जाती हैं, तेज़ी से इंट्रोड्यूस हो जाती हैं, जो कि अगर आप उसके साथ स्पीड अपनी नहीं रखते तो आप ग्रेजुएशन के वक्त इररेलेवेंट होंगे। एआई का दौर, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स का दौर अब हमारे ऊपर आया खड़ा है और 2030 तक ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि 19.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का जो फंडिंग जनरेट होगी, जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन होगा, वो एआई दुनिया में दे रही होगी। तो इसमें ट्रेनिंग्स जो है ना और सर्टिफिकेशंस वो सेंट्रल चीज़ें हैं जिसकी यूथ को ज़रूरत है और वो इंटरनेशनली एक्सेप्ट भी होती हैं। तो हमारे पास सर्टिफाइड एआई प्रोफेशनल एक हमारी सर्टिफिकेशन है जो बहुत पॉपुलर है और ये इंडस्ट्रीज से लोग इसमें आते हैं। तो जो एआई डेवलपर्स हैं वो फ्यूचर की मेन मार्केट है। तो आपका जो यूथ है वो इसी फील्ड में ट्रेनिंग करे तो उसके लिए अच्छा है। हर गुजरते दिन के साथ टेक्नोलॉजी तब्दील हो रही है और साथ ही इसके तदरीसी तकाजे भी। बैनुल-अक़वामी ताउन और कौमी अज़्म के साथ नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसा मुस्तकबिल तश्कील दे रही है जहां पाकिस्तान न सिर्फ इस टेक्नोलॉजी का हामिल हो बल्कि इसका तख्लीक़कार भी बन सके। रोबोटिक इटसेल्फ एक वास्ट फील्ड है, ठीक है, डीप है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है फॉर एआई बिकॉज कंट्रोलिंग सिस्टम और जो रोबोट्स के सारे होते हैं ये सब कुछ, तो ये सब कुछ पहले ह्यूमन कंट्रोल कर रहा है या हमारे पास डिफरेंट कंट्रोल टेक्नोलॉजीज़ थी, लेकिन वो अब कंट्रोल टेक्नोलॉजीज़ पुरानी हो गई हैं, ठीक है। तो एआई का इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो हो सकते हैं इंटीग्रेट, तो स्टूडेंट्स को इस तरफ आने चाहिए। यूनिवर्सिटी में दर्जनों ऐसी कंपनीज ने अपने दफातर भी कर रखे हैं जो जदीद टेक्नोलॉजी से वाबस्ता हैं और यहीं इन तलबा को बराह रास्त पेशा वराना माहौल में काम करने का मौका भी फराहम किया जाता है। एआई को जानना, उसे इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए ताकि आपको पता हो कि आजकल के ज़माने में क्या चल रहा है और ये टूल्स आपकी ज़िंदगी में आसानी और एफिशिएंसी पैदा करते हैं। स्पेशली एज अ स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के साथ साथ काम करना, आपको बहुत एक्सपोजर मिलता है, आपको समझ आती है कि जॉब मार्केट की डिमांड्स क्या हैं। और एआई सबसे ज़्यादा पॉपुलर, एआई सबसे ज़्यादा जदीद एक टेक्नोलॉजी है जो सबको इस्तेमाल करनी आनी चाहिए। जैसे जैसे दुनिया में तरक्की होती जा रही है वैसे वैसे एआई हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का पार्ट बनता जा रहा है। आजकल की दुनिया में वही तरक्की कर पाएगा क्योंकि इंसान का मुकाबला आजकल एआई के साथ चल रहा है और अगर हमने फातेह होना है तो हमें एआई का जानना लाजिम है। डॉक्टर मोहम्मद जाहिद लतीफ़ नस्ट यूनिवर्सिटी के रेक्टर हैं। वो कहते हैं कि चीन के साथ पाकिस्तान का तालीमी शोबे में भरपूर ताउन है और बहैसियत स्कॉलर वो वज़ात खुद इसका तजुर्बा भी रखते हैं। बीइंग अ स्कॉलर माई सेल्फ, मैंने आई हैव सीन द बोथ साइड्स। मैं खुद एज अ विजिटिंग प्रोफेसर सिचुआन यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा हूँ और मैं चंद साल बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज़ में सीनियर रिसर्चर भी रहा हूँ और इस वक्त भी
جو ہے میں جو ان کا ایک فیمس تھنک ٹینک ہے طائہر انسٹیٹیوٹ بیجنگ میں اس کا سینئر فیلو ہوں. میں نے ریسنٹلی نانکائی یونیورسٹی تیانجنگ میں ایک فورم میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. یہ بیسیکلی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا ڈیجیٹل اکانومی فورم ہے. سو میری پوری کوشش ہے کہ ہم آہستہ آہستہ جو ایکڈیمک کوآپریشن ہے تھرو یونیورسٹیز اس میں ہم چائنا کے ساتھ فردر انٹیگریٹ ہوں, اور جو ہماری یہ جو کوآپریشن ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اس کو ہم فردر سولیڈیفائی کریں. جدت اور اختراع سرحدوں سے ماورا ہوا کرتے ہیں. شراکت داری اور عزم کے ساتھ یہاں ذہانت کا اگلا باب تحریر کیا جا رہا ہے جو مشترکہ اور روشن مستقبل کا حامل ہے.